चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, ठीक ना। हिंदी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको रिवाइज करते हैं, उसके बारे में देखेंगे क्या क्वेश्चन था, किस पैटर्न क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्ट 1 से लेके 30 तक कितना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 30 तक रहता है। उसके बाद देखिए खंड यहाँ पर किया हुआ है, यह ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके बाद देखिए खंड खम में इसमें से 8 क्वेश्चन दिया गया, इसमें से मात्र हमको 6 क्वेश्चन बनाना है, जो 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। इसमें से हो गया कितना नंबर? 12 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ से इसमें से कितना क्वेश्चन बनाना है? इसमें प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर के, इसमें से भी 6 क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है? 6 क्वेश्चन। ये हो गया कितना नंबर के? 18। कितना हो गया? 18। उसके बाद इसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन बनाना है, जो कि किन्हीं 4 क्वेश्चन, जो कि सब क्वेश्चन कितना रहेंगे? 5 नंबर के। इसमें से कितना हो गया? 20 नंबर हो गया। 30 नंबर यहाँ पे हो गया 30, 12 नंबर यहाँ, 18 यहाँ हो गया, 20 नंबर यहाँ। टोटल कितना नंबर हो गया? 80। इसी तरीक़ा से क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न आएगा। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। यहाँ देखिए, इसके बाद से पहला क्वेश्चन का ध्यान से आएगा, जो ध्यान कितना नंबर का है? 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है? साहित्य को समाज का कहा गया है? दर्पण कहा गया है कि उसके माध्यम से युग की विशेष समस्याओं, परिस्थिति, भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक अभिव्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति ही साहित्य में उनके विकास के अनुभव समय समय पर अंतर पड़ता है। हिंदी साहित्य के इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल में साहित्य स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। इसमें से पहला क्वेश्चन है, साहित्य को समाज का क्या कहा गया है? दर्पण कहा गया, लिखा हुआ यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? साहित्य कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? साहित्य को हम किन भावों का प्रतिबिंब से देख सकते हैं? जातीय प्रतिबिंब से देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, साहित्य के किस काल अंतर देखा जा सकता है? वीरगाथा था, आधुनिक काल, भक्ति काल, कौन काल था? इनमें सभी होगा ऑप्शन। चारों हो गए, एक एक नंबर का 4 था। उसके आगे क्या है? आगे एक दोहा दिया हुआ है, लिखल है, विधनों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। लिखल है, अब न रहेंगे दलित दिन हम किन्हीं किसी से हीन न होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विधन मतलब कितने भी लाख परिस्थिति आ जाए, लाख मुसीबत आ जाए, उससे डरेंगे कभी नहीं, ठीक ना। अब हम पहले जैसा नहीं रहेंगे, ठीक। अब हम पहले जैसा नहीं रहेंगे तो किसी के हीन होंगे, किसी से अपमानित होंगे। लिखल है, शुद्ध स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं न गर्हित काम करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा काम ही नहीं करेंगे हम जिससे हमारी अपमान हो, जिससे हमारी अपमान, कोई ऐसा हम काम ही नहीं करेंगे जिससे क्या हो? अपमान हो। लिखल है, पुष्प भूमि या भारत माता जग की है, हम तो भीख न लें। बोला है भारत माता या पुष्प भूमि कहा गया है, लगे ये भारत माता ही है हमारे, जो सब कुछ देने वाले, दूसरे से भीख क्यों लेंगे? किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। देखा, मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही है। सभी चीज़ यही हमारे क्या से उत्पन्न होता है? धरती से उत्पन्न होता है। जितने सारे मिश्री मेवा फल सभी तरह प्रकार के खाने की सामग्री, चाहे जो भी चीज़ हो, सब यहाँ से यही धरती से उत्पन्न होता है। कदली चावल अन्न विधि शीर्ष सुधा में लुटा रही। वो तो बहुत सारे जितने तत्व है, क्या है? पृथ्वी अपने से क्या कर रही है? लुटा रही में, दूसरों को दे रही है। इसमें क्वेश्चन है, किसके आने से भयभीत नहीं होंगे? किसके आने से भयभीत नहीं होंगे?
विधनों के दल में मुसीबत आने से भयभीत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतवासी किसकी खातिर गृहित काम निंदनीय काम नहीं करेंगे? कैसा काम नहीं करेंगे? क्षुद्र स्वार्थ को ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अपमानित हो हम। कभी क्या आशा करती है? क्या आशा करती है? भारतीय किसी से पद दलित और हानि नहीं होंगे। उसके आगे है, भारत माता हमें क्या देती है? खाने के लिए सभी वस्तुएं, चाहे विविध वस्तुएं, बहुत प्रकार के भोजन देती है। उसके बाद आगे आगे क्या है? व्याकरण से क्वेश्चन है, ठीक ना। माँ भोजन बना रही है, इसमें से क्रियापद है। सकर्मक टेस्ट में आए हो क्वेश्चन, ये सब है ना। इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है, दोनों है। क्या क्रिया हो गई? ये सकर्मक क्रिया। यहाँ पे कर्ता है, यहाँ पे कर्म दोनों दिया हुआ है। कौन सा क्रिया हो गया? सकर्मक क्रिया। उसके आगे देखिए, कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है। अकर्मक क्रिया का डिफिनेशन क्या होता है? कर्म नहीं होता है, जो सोता हो, अपने आप हो, चाहे जो खुद कर रहा हो। जैसे मोहन हंस रहा है, मोहन का अपने आप हंस रहा है ना, इसमें भी अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? जो सोता हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरते हैं, सोता है। आकाश में चिड़िया उड़ती है, सोता है, आकाश में ही उड़ेगी। ये सब क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष कौन सा होता है? आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य एग्जाम्पल क्या है? मिश्र वाक्य एग्जाम्पल, यदि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, है। यदि परिश्रम करोगे, आश्रित है इस पे, तो फल पाओगे। ये पूरा वाक्य हो गया, इस पर आश्रित है आश्रित है। उसके बाद देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, इसमें से कौन सा वाक्य है? कौन सा वाक्य होगा? उपवाक्य। इसमें गलती दिया हुआ है, मिश्र वाक्य होगा ना। और मिश्र वाक्य एग्जाम्पल बताते हम, आश्रित है। देखो, यदि परिश्रम करोगे तो फल, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन, हमें अपनी सभ्यता, खाली स्थान, संस्कृति पर गर्व है। ताकि होगा? बिना। और होगा ना, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। उसके बाद आगे देखिए, आम का एक अर्थ क्या होता है? फल। और दूसरा अर्थ सामान्य व्यक्ति होता है ना, सामान्य दिया हुआ है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। माँ से चलने का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पे वाच्य कितने प्रकार पढ़ाते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन था? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाव यहाँ पे दिख रहा है, माँ से चला नहीं जाता। माता पिता कौन समास है? कौन समास है? कि इस दोनों की प्रधानता है। और इसमें समास में बहुव्रीहि किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका अलग अर्थ प्रकट हो, ठीक ना। सामान्य अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को सूचित करे, दूसरे को बोले। जैसे किसे? जिसका लंबा हो उदर, लंबोदर अर्थात गणेश। जिसका पीला हो अंबर अर्थात पीताम्बर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखिए, ये कौन सा चैप्टर लिया? मैं काल में बचपन से दुबली और मरियल सी थी, गोरा रंग पिताजी के कमजोरी थी, सब बचपन से मुझे 2 साल। पता चल गया ना? कौन सा है ये? एक कहानी अभी से लिया हुआ। इसका लेखक कौन है? मनु भंडारी इसके लेखक हैं। उसके बाद लिखा है, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भान उत्पन्न होती है? हीन भान होती है। लिखा, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। ये उत्साह कविता से लिया हुआ है। कौन सा कविता से? उत्साह कविता से लिया हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? उत्साह से लिया हुआ है। लिखा है, कविता में बादल किसका प्रतीक है?
पौरुष और क्रांति का। जब भी पानी आने से पहले बादल का जब गरजता है तो आदमी के अंदर उत्साह भर देता है। जब किसका है? पौरुष और क्रांति का। बालक अमृत रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? ये कौन चैप्टर से लिया गया है? नहीं, नौबत खाना में। इसका लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र इसका लेखक है। कौन मंदिर जाया करते थे? बालाजी मंदिर। बूढ़ा मरियल सा कौन था आदमी? बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? कैप्टन। कौन चैप्टर से लिया हुआ है? नेता। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक स्वयं प्रकाश है। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? 60 के पार बताया गया था वहां पे, लगभग 60 वर्ष के थे। कहानी लेखन में क्या शौक होता है? कहानी लेखन के लिए विचार, घटना और पात्र तीनों की आवश्यकता होती है ना। कौन सा चैप्टर से लिया हुआ है ये? लखनवी अंदाज से। इसके लेखक कौन है? यशपाल। इसके लेखक यशपाल हैं। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? शिव जी को। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो चैप्टर है उसमें शिव जी को श्री राम धनुष तोड़े थे। गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया है? किसे? योग संदेश को। कवि के अनुसार छाया छूने से क्या होता है? दुख की प्राप्ति होता है। छाया में छूना से लिया हुआ है। इसके लेखक कौन है? नागार्जुन। लिखा है, याद दंतुरित मुस्कान कविता को कौन एक टक निहार रहा है? कविता में कौन था? माँ थी? पत्नी? शिशु? शिशु से ना। शिशु क्या था? एक टक उसको देखे ही जा रहा था। रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? इंग्लैंड की रानी थी। भोलानाथ का वास्तविक क्या नाम था? भोलानाथ के तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर, अमरनाथ, शिवनाथ, केदारनाथ, तीनों नाम नहीं था, तारकेश्वर नाथ उनका नाम था। उसके बाद एक और दिया होगा ध्यान, ठीक ना। इसको पढ़ के सब्जेक्टिव में लिखना, 2-2 नंबर के। लिखा है, जल प्रकृति से हमारा जीवन जीवित संबंध है। हम चेतन और प्रकृति नितांत जड़ ऐसी भ्रांति हमें नहीं पालनी चाहिए। प्रकृति अत्यंत अतरंग भाव से मनुष्य के जीवन, उसकी चिंताओं व कार्यों से जुड़ी हुई है। मनुष्य जो भी पाता है उसे पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। मतलब पर्यावरण के बारे में पूरा बताया गया इसमें, जो जो चीज़ इसमें दिया गया है। उसके आगे क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, जगत और पृथ्वी के साथ कैसा संबंध है, प्रकृति के अतरंग भाव से क्या, मतलब कि सब पढ़ के सब आंसर को देना है। पढ़ के 2 लाइन 4 लाइन जो ऐसा लिखना है कि 2 नंबर हम मिल जाए, ठीक ना। वैसा कोई जरूरी नहीं है, अगर 4 लाइन में लिखिएगा तो नंबर मिल जाए आपको। मतलब अच्छा ऐसा लिखना है कि 2 नंबर हमें मिल जाए। ध्यान से पढ़ के सबके आंसर देना है। आने वाले नस्ल पृथ्वी कैसे छोड़ रहे हैं। आगे देखिए, बुक से फिर से आगे क्वेश्चन लिखा है, बिना विचार और घटना और पात्रों से भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल की बात सब कहाँ तक सहमत है? बिना विचार, घटना और पात्रों से कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल की बातों से हम बिल्कुल सहमत है। कहानी लिखने में किसका होना चाहिए? घटना, पात्र, कब घटा, कब घटित हुआ, इसमें कौन कौन भागीदारी की है, यही तो कहानी लिखने के मेन जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं समय। आगे क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते रहते थे? काशी में हो रहे अनेकों परिवर्तन जो बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते रहते थे। वहाँ के जो कुलसुम सीमा कचौड़ी जलेबी नहीं मिलता था, वहाँ पे क्या था? संगीत के प्रति लोगों के मन में उतना सब भाव नहीं था। हिंदू मुस्लिम का एकता भाव नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे प्रकार थे जो हमेशा उनका करते थे,
वह चीज मतलब चिंतित करते रहते थे। 3-3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है ये सब। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कह कर क्यों संबोधित किया है? इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर इस संबोधित किया है कि अगर पढ़ी लिखी लड़कियां घर का रसोई संभालने लगे तो अपनी क्षमता और प्रतिभा को बर्बाद कर देगी, नष्ट कर देगी। लक्ष्मण ने, अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताएं। वीर योद्धा अपनी वीरता का परिचय रणभूमि यानी युद्ध क्षेत्र में दिखाते हैं, न कि बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं, ठीक ना। वीर योद्धा कभी किसी से क्या होते हैं, अपने बल प्रताप को नहीं बताते हैं। वीर योद्धा कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, कभी अपशब्द नहीं बोलते हैं। ये सब क्या बताए थे? लक्ष्मण वीर योद्धा के विशेषता बताए थे। बच्चों की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चों की मुस्कान निस्वार्थ भाव से होता है, निश्चल होता है। बड़ों की मुस्कान क्या होता है? बड़ों की मुस्कान ऐसा नहीं होता, निश्चल निस्वार्थ भाव का नहीं होता है। बच्चों की मुस्कान एक उदास व्यक्ति में जान डालने का काम करता है। बड़ों की मुस्कान ऐसा में नहीं होता है। यही सब है जो 3-4 पॉइंट है, इसमें लिख देना है, लिखवाए हैं आगे। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल से लिपटी हुई गागरी से की गई है, ठीक है ना। क्योंकि कमल के पत्ता पानी में रहने के बाद उस पर जल के एक बूंद भी नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार तेल से लिपटी हुई गागरी को अगर हम जल में डुबाएंगे उस पर क्या होगा? जल के बाद एक बूंद भी नहीं उस पर टिकेगा। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही थी क्योंकि उस समय का जो वातावरण होता है मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों में भी जान डाल देता है। सभी जगह हरियाली हरियाली दिखाई देता है। उस समय जो मौसम होता है मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिससे आदमी क्या होते हैं? खुशी में डूबे रहते हैं। हमेशा फागुन का ऐसा महीना ही होता है, रंग बिरंगों का त्यौहार कहा गया इसे, फागुन के महीना के। इसी महीना में होली मनाया जाता है। आगे देखिए, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्या है? सिसकना क्यों भूल जाता है? हमारे विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि जब अपने साथियों को देखते हैं तो अपने सारे दुख दर्द भुलाकर उनके साथ खेलने में लग जाते हैं। उसके बाद बाल गोविंद भगत दिनचर्या लोगों का अचरज कारण क्यों थी? चाहे ठंडी हो या गर्मी, गांव से 2 किलोमीटर दूर नदी में जरूर स्नान करने जाया करते थे। वहां से लौटते समय गांव के बाहर, ठीक है ना, ऊंचे भिंडे पर वहां पे बैठकर खंजरी बजाया करते थे। दिन भर गृहस्थ काम करते थे। शाम के कबीर के दोहा को दोहराते थे। कबीर ने बच्चों की मुस्कान सौंदर्य किन के बिंबों से माध्यम से प्रतीत किया है? क्वेश्चन है, व्यक्त किया है। कौन कौन से कवि है? बच्चों की मुस्कान किन किन बिंबों को व्यक्त किया है? या मृतक में भी जान डाल देते हैं, ठीक ना। ये थका हुआ हारे व्यक्ति को भी क्या होते हैं? फिर से जितना ऊर्जा वापस कर देते हैं। एक बच्चों की मुस्कान होता है कि निस्वार्थ भाव होता है, जो कभी भी किसी भी आदमी को, चाहे वो गुस्सा में हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसमें क्या होता है? जान डालने का काम करते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक विवाद, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास न जाकर माँ के शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या हो सकती है?
इसमें लिखिएगा, इससे लिखा है देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए लिखा है कि पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ा था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ के शरण लेता है। हमारे समझ में इसकी यह वजह हो सकती है कि चाहे कि जब भी बच्चों पर किसी तरीक़ा से दुख तकलीफ आता है तो जाके माँ के कहाँ आते हैं, माँ के शरण ले लेते हैं, वहाँ से सब सुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद दिया हुआ है देखिए संकेत बिंदु, इसमें लिखना है वन संरक्षण पर लिखिए, चाहे हमारा राज्य झारखंड पर लिखिए। एक हमारा राज्य झारखंड है, एक बिरसा मुंडा है, क्या है परोपकार है, स्त्री शिक्षा है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये सब याद कर लेना। इसमें से एक न एक जरूर आएगा ही आएगा, ठीक ना। इस बार ज़्यादा चांस है बिरसा मुंडा ही है, ठीक ना। बिरसा मुंडा याद कर लेना, मेरा झारखंड याद कर लेना है। उसमें एक और देता है, कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने से उनकी रोकथाम के थाना पत्र लिखना है, लिखा जाएगा सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय विश्रामपुर या फिर नावा बाजार, ठीक ना। विषय लिख लेना है, विषय में क्या रहेगा, विषय में अपराध के रोकथाम के संबंध में वहाँ से सविनय निवेदन ऐसा है कि मैं अपना नाम वहाँ कर लेना है, अपने गांव का नाम, अपना पूरा पता लिख देना है। हमारे क्षेत्र में बहुत ही दिनों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत ही अपराध की भावना प्रकट हो रही है, बहुत अपराध उनसे किया जा रहा है, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाए। उसके पैराग्राफ चेंज कर, अतः श्रीमान से यही निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे या फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। उसके बाद आपका विश्वासी लिख लेना है, अपना नाम मोबाइल नंबर के साथ में। एक शैम्पू का विज्ञापन देना है, ठीक ना। मैं शैम्पू के इसमें विज्ञापन दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक शिक्षा के प्रति जागरूक कराने के लिए या फिर क्या सौम्य शैम्पू, दोनों में से कोई एक देना है। सौम्य शैम्पू में देखिए आ गया सौम्य शैम्पू, ठीक ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, ठीक। आपको बालों को झड़ने से रोकने के कार्य करेगा, आपको जो नए बालों की उत्पत्ति करेगा, बहुत सारे इसमें ऐसा है, ठीक ना। इसका सब पैसा फिल करना है, बहुत कम उचित दाम में सबसे अच्छा उत्पाद है ये प्रोडक्ट। यही था हम लोग का पूरा जितना पिछले साल के 2025 को जो आया था, यही था पूरा सारा क्वेश्चन, जो कि लगभग सभी को याद ही होगा। बाकी जो 20% 10% कंप्लीट नहीं होगा वो भी आने वाला समय 1 से 1.5 महीना में कंप्लीट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।